स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों आपको पता है कि गले में होने वाला ये आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्लैंड को ये प्रॉब्लम करता है। कौन सी दोस्तों ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है। दोस्तों अग्नाशय है जो इंसुलिन को स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध दोस्तों किससे है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों। फुटबॉल एंड फुटबॉल में दोस्तों एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11। क्रिकेट में भी दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको कमेंट करके सभी लोगों को बताना है कि कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा दोस्तों। तो हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सबसे बड़ा की जगह सबसे लंबा बांध होना चाहिए, जो कि हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका महानदी पर है। सबसे बड़ा बांध दोस्तों भाखड़ा नांगल, याद रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया। दोस्तों ये 24 भाषाओं में 22 भाषाओं में जिक्र किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है सभी लोगों का। दोस्तों सभी के वीडियोज़ में जो कमेंट में लाइक करता हूँ, आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। चाइना की दोस्तों मुद्रा क्या है। तो चाइना की मुद्रा दोस्तों युआन है। शी जिनपिंग यहाँ के तत्कालिक प्रेसिडेंट है। कोरोना फैलाने वाले यही एक तरीके से कह लीजिए। और इसकी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है 3323 किलोमीटर की, 3323 मिनट पाकिस्तान की है। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर है। रेड क्रॉस के संस्थापक दोस्तों कौन थे। तो हेनरी ड्यूनेंट थे। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों कौन सा है। एनीमिया, खून की कमी से होता है। और हीमोग्लोबिन दोस्तों खून में ही पाया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन लेकर ट्रैवल कौन करता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन ही करता है। जैसे मैंने कहा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिए। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाते हैं दोस्तों। तो सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार दोस्तों किसने बनवाना शुरू किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाना शुरू किया था। और इल्तुतमिश के शासन काल में इसको कंप्लीट कराया गया था, याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन दोस्तों। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक का नाम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थे दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य, इनका नाम ही था। एक नाम इनका और था, वो क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए। 13वां क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है। दक्षिण एशिया सहयोग संगठन जो है यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। और नेपाल के तत्कालिक नए बने हैं प्रेसिडेंट ना, तो देउआ बने हैं नए प्रेसिडेंट। और दोस्तों इसके साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है दोस्तों, उसका नाम क्या है, सूर्य किरण। और इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों लंबाई कितनी है। तो 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई है। 15 दक्षिण कितने देश शामिल है दोस्तों। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, टोटल 8। 16 देखिए, भारत के तट रेखा की लंबाई दोस्तों कितनी है। तो ये 7000 जो कि 7516। अगर अंडमान निकोबार को निकाल दिया जाएगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। एंड स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो 15200 किलोमीटर की स्थल सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन देखिए 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, विश्व भर में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश दोस्तों कौन है। पहले नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे ब्राजील एंड तीसरे नंबर पे दोस्तों चाइना है। ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों किसने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आप सभी से जो कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं। लाइक का बटन दोस्तों इसलिए भी दबाना है कि मुझे आइडिया लग जाता है ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए लगातार मुझे वीडियो बनाने हैं, तो जरूर से इसको दबा दीजिएगा। विटामिन बी की कमी दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो बेरी होता है, आपको पता है। विटामिन सी की कमी दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी से। एंड दूध में पाया जाना दोस्तों विटामिन कौन नहीं है दोस्तों। विटामिन सी और आपका लोहा दोनों दूध में नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग दूध को पौष्टिक आहार नहीं कहते हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन रोग होता है। तो सूखा रोग या फिर विटामिन जो कि रिकेट्स होता है। यहाँ पे किस विटामिन की वजह से खून का थक्का दोस्तों नहीं जमता है। तो विटामिन के अगर आपकी बॉडी में है न कमी है तो आपका खून का थक्का नहीं जमेगा। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन ई कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों बाझपन आपका रोग होता है। विटामिन सी से देखिए कौन सा रोग होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से हो जाता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन
स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन है? तो ए और ई जो है दोस्तों फैट में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक दोस्तों क्या है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। हंसाने वाली गैस दोस्तों का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, जो आपका हंसाने वाली गैस है, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों क्या कह रहा है? धावन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो धावन सोडा का नाम दोस्तों क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का दोस्तों मिश्रण है दोस्तों? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का दोस्तों रासायनिक नाम है? तो दोस्तों हो जाएगा विटामिन डी। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो कि ट्रिक है इसका, रथ एक टॉफी ना, तो आर के नीचे बी, थ के नीचे बी, ए के नीचे सी, DENK। तो आर से हो जाएगा रेटिनल, बी से हो जाएगा थाइमिन, सी से हो जाएगा एस्कार्बिक एसिड, के से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ई से हो जाएगा टोकोफेरॉल, एंड के से हो जाएगा फिलोक्यूनोन। इससे आपको याद रहेगा। बच्चों को देखिए नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दोस्तों दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। तो इसमें देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों? विटामिन B12 में आपका क्या होता है? कोबाल्ट, याद रखेंगे। कोशिका का दोस्तों पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं? तो 34वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइक्रोकांड्रिया को बोल जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और RBC का जीवन काल दोस्तों कितना होता है? 120 दिन का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। CV रमन को इसी दिन के लिए रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, याद रखिएगा। 37वां देखिए ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 38वां देखिए कंप्यूटर की जो कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? तो रोम होती है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म है इसका रीड ओनली मेमोरी। 39वां देखिए किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी दोस्तों? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो कि दो दलों में बहु बदल हुई थी। 40वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों राजराजा प्रथम चोल के द्वारा ये बनवाया गया था। 41वां देखिए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये अमरकोट के दुर्ग में इनका जो कि जन्म हुआ था। अच्छा 42वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। 2014 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? जो हुआ था ये दोस्तों तो ब्राज़ील में हुआ था। फुटबॉल जो हुआ था फीफा, अगर आपसे देखिए आगे हमारा 2018 में जो हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था? रशिया में हुआ था। एंड अपकमिंग दो आपका 2022 में होने वाला है, वो कहाँ पे होने वाला है? फीफा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों ये कतर में होने वाला है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था जो कि ग्लास्को में। और अगर आपसे पूछा जाएगा अपकमिंग 2022 में कहाँ पे होगा? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। और 2015 में क्रिकेट जो कि विश्व कप कहाँ पे खेला जाएगा, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया। और अपकमिंग दोस्तों जो होगा वो 2023 में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? भारत में होगा, याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन दोस्तों? क्या नाम है इनका? ओम बिरला है, जो कि इसके अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो प्रथम लोक सेवा आयोग GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। 48वां देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो 370, जिसको खत्म कर दिया गया कब? 31 अक्टूबर सन 2019 को, यूनिटी दिवस के उपलक्ष्य में उस दिन खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो इस समय। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया पता है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसी है दोस्तों? मूसी, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। चार मीनार कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में है। नवाबों का शहर लखनऊ कहते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद को हम लोग कौन सा शहर कहते हैं। विश्व 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि देश कौन सा है? मैक्सिको। विश्व का अनुसार सबसे छोटा देश दोस्तों कौन है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर दोस्तों किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। अच्छा 56वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली की राजधानी दोस्तों कौन है? तो सिलवासा। कौन सी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी सिलवासा। 57वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? तो राजस्थान राज्य है। राजस्थान के CM दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन दोस्तों? तो कलराज मिश्रा। 18वां क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 59 देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के CM दोस्तों कौन है? पुष्कर धामी। एंड गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों गुरमीत सिंह है। 60वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय सूडान दक्षिणी सूडान की राजधानी दोस्तों कौन सी? तो जूबा जो है वो सूडान की राजधानी है। योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया और 2015 में दोस्तों 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके भी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री ही होते हैं। आईने अकबरी दोस्तों लेखक कौन है? तो अबुल फजल। होपमैन कब दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये टेनिस संबंधित है। देश बंधु के नाम से दोस्तों कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। पैंसठवां देखिए दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है दोस्तों? टोटल 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म दोस्तों कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो थी सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों हमारी स्टेपिस जो होती है कान में, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।
और मानव शरीर में दोस्तों कितनी मांसपेशियां? 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल दोस्तों मैंने बता दिया 120। एंड WBC का दोस्तों कितना होता है? मात्र 4 से 5 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का पर चढ़ाने की प्रक्रिया दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन है? तो लीवर, यकृत, और बाइल का सेक्रेशन भी इसी से होता है। भारत का प्रथम तेल शोधन का जो कि संयंत्र कहाँ पे था? तो डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और किस बीमारी के उन्मूलन में? तो प्लेग बीमारी के उन्मूलन में। 76वां क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया दोस्तों? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? तो दूध से है। 78वां देखिए, भारत सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा दोस्तों? फेरी क्वीन। 79 देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई दोस्तों? तो ये चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर सन 1962 को। 3 बार इमरजेंसी लगा है, 62, 71 और 75 में। चाइना वार और स्टेट इमरजेंसी लगा है। भारत में भाषा के आधार पर बना दोस्तों पहला राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके CM तत्कालिक दोस्तों कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर दोस्तों कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 13, जिसमें से 9 जिले जो कि समुद्र तट से सटे हुए हैं। भारत कब पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी दोस्तों कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में। देखिए, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था दोस्तों? तो ये था आपका मेगास्थनीज। श्रीलंका का दोस्तों पुराना नाम क्या है? तो सिलोन, याद रखेंगे। विटामिन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो फंग के द्वारा सबसे पहले विटामिन की खोज की गई। 50वां क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु दोस्तों? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का। 86 देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु दोस्तों? तो कॉपर था टीन की। 87वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को दोस्तों कब संबोधित किया था? सन 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 89 देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और किस लैंग्वेज में दिया था? तो पाली लैंग्वेज में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय पे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर दोस्तों कौन था? सिद्धार्थ, याद रखें कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन था? तो परम 8000 था सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों किस में वर्णित है दोस्तों? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम कहाँ पे दोस्तों? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होती है। 95वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया दोस्तों किसके द्वारा? ग्रेगर मेंडल द्वारा। 96 देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बाल पेन का दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ये पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष में कोमल पत्तियों के ऊपर पाले जाते हैं दोस्तों? सहतूत में ये आपके पाले जाते हैं। 99 देखिए दोस्तों क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तांबे के खान के लिए। एंड 100वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन दोस्तों? शुक्र। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में दोस्तों 25 दिन लगते हैं। ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह जिसका डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। इसके वायुमंडल में 95% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से इतना गर्म है। ताबड़तोड़ सुपर फास्ट रिवीजन अगर आपको कहीं मिल रहा है तो यहीं मिल रहा है। सभी क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन का दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मैं 100 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो मुझे लगातार प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आप चाहते हैं कोई वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको ताबड़तोड़ लगातार महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।